मसूरी एमपीजी कॉलेज प्राचार्य द्वारा उनसे मिलने का समय निर्धारित करने पर छात्र संघ ने किया विरोध। मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौहान द्वारा उनसे मिलने की समय 12 बजे से 2 बजे किए जाने को लेकर छात्र संघ ने जमकर विरोध किया है और कॉलेज परिसर के हाल में खड़ी गाड़ियों को हटाए जाने की भी मांग की गई है। मसूरी छात्र संघ के सदस्य छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही के नेतृत्व में प्रधानाचार्य अनिल चौहान से मिले और उनसे उनके द्वारा मिलने का समय का बोर्ड हटाए जाने की मांग पर जमकर विरोध किया। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही और छात्र नेता आशुतोष जोशी ने कहा कि प्राचार्य और शिक्षकों को कॉलेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉलेज में ड्यूटी करनी है, तो फिर प्राचार्य द्वारा उनके मिलने का समय निर्धारित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कोई भी व्यक्ति कभी भी कॉलेज समय में आकर प्राचार्य से मिल सकता है, परंतु प्राचार्य द्वारा बेवजह के नियम लागू करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा प्राचार्य अनिल चौहान ने कार्यभार संभाला है तब से कॉलेज परिसर के हॉल में शिक्षक द्वारा गाड़ियां खड़ी की जाने लगी हैं, जो नियम अनुसार गलत है। उन्होंने कहा कि कॉलेज पढ़ाई का मंदिर है, परंतु कुछ समय से देखा जा रहा है कि कॉलेज में कुछ लोग बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, जिससे छात्रों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन समिति से कॉलेज के बाहर कॉलेज की भूमि पर नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया है, परंतु कुछ समय से देखा जा रहा है कि कॉलेज में कुछ लोग बेवजह की राजनीति कर रहे हैं, जिससे छात्रों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन समिति से कॉलेज के बाहर कॉलेज की भूमि पर नगरपालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया है, जिसको उनके द्वारा हटाकर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के लिए पार्किंग निर्माण किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में किसी प्रकार की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं छात्रों को पढ़ाने के लिए आते हैं, न कि राजनीति करने। कॉलेज के प्राचार्य अनिल चौहान ने कहा आकर मिल जाता है, परंतु कई बार छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए उनके द्वारा उनसे मिलने का समय निर्धारित किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कॉलेज में अभी एडमिशन चल रहे हैं, जिस वजह से कॉलेज परिसर में हॉल में गाड़ियां खड़ी हैं। जैसे ही एडमिशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी, कॉलेज हॉल से सभी गाड़ियों को हटा लिया जाएगा। छात्रों ने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन लगाया है कि जो टाइमिंग आपने मिलने की लिखी है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, क्या कहना चाहिए? मैं एक्चुअली अभी मैंने कल ही नोटिस निकाला, संयुक्त निदेशक का एक पत्र आया। 9:30 बजे से 4:30 बजे हमारे शिक्षक साथी रहेंगे, मैं स्वयं उपलब्ध रहूँगा और 12 से 2 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज सुबह भी और दोपहर बाद भी जो अटेंडेंट लोग आए, गार्जियन आए, हम उनको हर टाइम अटेंड करते हैं। टाइम की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर क्लास चलता है, हो सकता है मैं भी क्लास में हूँ, तो इसलिए टाइमिंग्स का प्रोविजन है। पर आप ये मानते हैं कि जब सूचना पट लग जाता है तो आदमी तो उसी को देखेगा ना? ऐसा सूचना को, जो यहाँ का क्राउड है, जो यहाँ की गैदरिंग है, जो यहाँ की सराउंडिंग है, वो सूचना को कोई नहीं पढ़ता। वो सुबह भी मेरे पास में 2 गार्जियन आए, उनको हमने अटेंड किया और हमने यूनिवर्सिटी के लिंक को बताया कि इस लिंक पे आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। उनका नाम भी हमने लिखा है, मैं आपको नाम भी दिखा सकता हूँ। हम सब बच्चों के छात्र हित में काम करते हैं और हमने इस कॉलेज में, महाविद्यालय में 24 साल में IIQA नहीं हुआ, उसको हमने पास कर लिया, SSR को पास कर लिया, DVV को पास कर लिया, NAC होना सुनिश्चित है। कोई भूमिका नहीं है और ना हम कोई कोर्ट में पार्टी हैं, ठीक है ना। हमारा ये संवेदनशील मसला है, हम लोग उसमें कहीं मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। राजनीति से प्रेरित तो नहीं है पूरा मामला? मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये बोर्ड हटेगा नहीं हटेगा? नहीं, बोर्ड के ऊपर जो है, बोर्ड जब हमने आपको एक बात कह दी कि हम बच्चों के लिए जब तक कॉलेज टाइम में बच्चों के लिए बोर्ड लगाने का औचित्य क्या है? बच्चों के लिए छात्र हित में हम उपलब्ध हैं। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं। बोर्ड का मैंने आपको बताया, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपकी क्लासेस रहते हैं 12 से 2 में हमारी क्लासेज नहीं होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग लंच पे होते हैं और मैं यहाँ सुबह घंटे का लंच होता है आपको? नहीं, लंच नहीं होता। मैं तो सुबह आता हूँ, बीच में लंच में नहीं जाता हूँ, एक बार ही जाता हूँ। और अभी शासन की तरफ से भी 10 बजे से 5 बजे तक हमारी बायोमेट्रिक जारी है। तो ऐसे में छात्र कह रहे हैं कि बोर्ड हटाना पड़ेगा। छात्र वो जिद वाली बात है, हमने आपके सामने संज्ञान लिया और हम छात्र हित में बात करते हैं। अगर बच्चा कोई 12 से 2 भी आएगा, हम उसको अटेंड करेंगे। कैंपस ऐसा नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के अभी हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं। जैसी क्लासेस शुरू होंगी तो ये सब बाहर हो जाएंगे।
तो वैसे तो पार्किंग नहीं होनी चाहिए ना कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर। अभी आप मेरी इस बात का भी संज्ञान लीजिए कि फर्स्ट सेम के एग्जाम CUT से होने हैं, 2 से 11 रजिस्ट्रेशन है, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन शुरू होंगे, तो ये प्रीमिसेस से बाहर हो जाएगी। बोर्ड का हम पुनः तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छात्र यहाँ जब सुबह से आ रहे हैं तो प्रिंसिपल का भी यह कार्य है कि यहाँ अपना समय छात्रों को दे। यहाँ सिर्फ 12 से 2 बजे का बोर्ड दे रखा है, जो कि हम सब ने देखा है, पर हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 10 बजे से आ रहा है तो उनका कार्य है कि 10 से 5 बजे तक जितने समय की उनकी ड्यूटी है उतने समय वो अपने छात्रों को दे। ऐसे में पार्किंग भी बना दी गई है टीचरों द्वारा। जी, हमने बहुत बोला था। कुछ समय पहले यहाँ ऐसा हुआ कि एक छात्र ने अपनी बाइक पार्क करी है और यहाँ किसी टीचर ने बाइक निकालते टाइम उस बाइक का स्टैंड तोड़ दिया है। तो जब हम कैमरे देखने गए तो कैमरे भी बंद नहीं है, और हमने जब टीचर से बोला तो उन्होंने बोला ये स्टाफ पार्किंग है। तो हम इसका पुनः तरीके से विरोध करते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलेज में जो टाइमिंग लगा रखी है सर के द्वारा 12 से 2 वाली, वो टाइमिंग हटानी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि प्राचार्य हमेशा 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज की टाइमिंग का पूर्ण रूप से फ्री होना चाहिए। क्योंकि प्राचार्य की जरूरत जैसे किसी सिग्नर से लेकर हो या किसी सेमिनिस्टर से लेकर हो या किसी भी अन्य कार्य के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है, इसलिए 12 से 2 वाला टाइमिंग हटा देनी चाहिए। और कॉलेज के अंदर जो टीचरों द्वारा जो पार्किंग लगाई गई है, क्योंकि बरसात का मौसम था, हम चाह रहे थे कि बरसात के टाइम पे दिक्कत हो जाती है, तो क्योंकि ये जैसे कभी चालान कट जाता है, इसलिए हमने उस टाइम कुछ नहीं बोला। अब बरसात खत्म होने जा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि ये पार्किंग पूरी तरह से हटा दी जाए और ये पूरा हॉल खाली कर दिया जाए। हम कहना चाह रहे हैं कि जो पार्किंग हमारे कॉलेज से ऐसी 50 मीटर की दूरी पर है, ये पार्किंग जितने भी टीचर हैं या कॉलेज के जो भी वो बच्चे लगाते हैं, स्टाफ लगाते हैं, ये सब पार्किंग में लगाएं। कॉलेज का जो हॉल है पूरा तरह से खाली होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और हम प्राचार्य जी को इसको नोट